बॉलीवुड का 19 का दौर आपको याद है तो एक हैंडसम स्टार तो आप नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने पहले प्राइवेट एल्बम में एक्टिंग कर धूम मचा दी थी। जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो ये पहली ही फिल्म में स्टार बन गए थे, मगर कभी सोचा है वो रातों रात कहाँ गायब हो गए। लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी, मगर सालों बाद एक अजीब रहस्य सामने आया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। चलिए नकुल कपूर की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई 1974 को पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने फिल्मी कैरेक्टर में आने का कभी नहीं सोचा था। उनकी रुचि तो खेल में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे, नकुल पढ़ाई के साथ ही वाटर ड्राइविंग सीखने लगे थे। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी ड्राइविंग करने लगे कि देश के बड़े प्रतियोगिता में उन्होंने जीत पाया और ड्राइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बन गए थे। मगर किस्मत में तो स्टार बनना ही लिखा था, तो ड्राइविंग बस वहां तक पहुंचने का एक जरिया बन गई। हुआ ये कि नकुल बहुत ही हैंडसम दिखते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि मॉडलिंग कर खूब पैसा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में अपनी फोटोज एक्टिंग एजेंसी में भेज दी और देखिए किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनते हैं। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी में इनको ऑफर भी मिल गया और नकुल बिना कुछ कराए बन गए मॉडर्न। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995 से 1996 तक की बात है। इनको ड्राइविंग का शौक तो था ही। उस समय पंची जंपिंग को भारत में कुछ लोग जानते थे। एडवेंचर में नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया, मगर उनको क्या पता था कि ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। इसकी खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले कंपनी की तरफ पहुंच गई। कंपनी को आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। उनको कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में नकुल का पहला विज्ञापन आया। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो पैर रस्सी से बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को विज्ञापन ही नहीं बल्कि लोगों को नकुल खूब पसंद आ गए। अगले ही साल हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाले ऐड भी खूब छा गए। बस यहीं से वो सिंगर सवानी कश्यप की नजरों में पड़ गए। वो अपना प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी। उनको एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने नकुल को अपने प्राइवेट एल्बम में शामिल कर लिया। साल 1998 में एल्बम रिलीज हुआ। एल्बम की टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे ने काफी धूम मचा दिया। खासकर नकुल लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स ने इनको ऑफर दे दिया। साल 2000 में इन्होंने दीप्ति भटनागर के साथ इनका प्राइवेट एल्बम का यारी यारी गीत हिट हो गया। अगले ही साल रूप कुमार और सोनाली राठौर अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा पसंद आ गया और अपने एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है फिर से बवाल मचा दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े चेहरे बन चुके थे। फिर बॉलीवुड वाले की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ती। साल 2001 की बात है। प्रोड्यूसर रमेश दौरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसके लिए उनको किसी नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर नकुल के प्राइवेट एल्बम पर पड़ गई। उनको नकुल पसंद आए तो नकुल को ऑडिशन के लिए बुला लिया। ऑडिशन हुआ और रमेश दौरानी ने उनको पास कर दिया और बना दिया अपनी फिल्म का हीरो। साल 2002 में आई फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ ये कि फिल्म मेकर्स ने एक योजना
के तहत मूवी के की गीतों की कैसेट बहुत पहले ही रिलीज कर दी। इसके 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम सा मचा दिया। सोनू निगम का उन दिनों की बात है दूसरा टाइटल गीत तुमसे अच्छा कौन है, मगर कुमार सानू वाला तीसरा गाना आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो उस साल का सबसे बड़ा हिट बन गया। फिल्मों के गीतों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सारे कैसेट बाजार में आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए सिनेमा घरों में पब्लिक ऐसे पहुंची कि इसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे नकुल की पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। फिल्म मेकर्स एक से एक ऑफर लेकर उनके पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर कहीं गायब हो गए। लोग उनकी फिल्म का इंतजार करने लगे, लेकिन साल दर साल इंतजार बढ़ता गया। फिर जब कई सालों बाद ये खबर आई तो उसने उसके फैंस को खामोश कर दिया। खबर आई कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता बीमारी ने उनकी जान ले ली तो कोई बोलता सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। सालों तक लोग यही मानते रहे कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में अचानक नकुल दुनिया के सामने आए और बोले कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। उस वक्त पता चला कि लोगों ने उनको जिंदा मौत दे दी थी। हुआ ये था कि नकुल के जीवन का एक और सच था। उनका झुकाव आध्यात्मिक की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था। इसीलिए कामयाबी की राह को छोड़कर आध्यात्मिक की राह पर जाना शुरू कर दिया। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ वैंकूवर शहर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने डिवाइन लाइन नाम का एक योग सेंटर खोला, तो ये यहीं पर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। वैसे अब 50 साल के होने जा रहे हैं नकुल। अब नकुल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड स्टार बन सकता था उसको किस्मत ने सन्यासी बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे? उनका कौन सा एल्बम या फिल्म पसंद आए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।